आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के यानी आज के दिन 12 जून के शिफ्ट 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। लोगों ने यहाँ पर अपना रिव्यू दिया, उसी बेस के हिसाब से हम बात करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट करना पॉसिबल था, आपने कितना किया, एक बेस्ट अटेम्प्ट क्या रहेगा इस पेपर को देखते हुए, और एक ऑन एवरेज अटेम्प्ट क्या रहेगा इस एग्ज़ाम में। तो ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया, टाइप करने में थोड़ा समय लग रहा है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन टाइप करने से इग्नोर किया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख रखा होगा। तो यहाँ पर सीधे पेपर के लेवल के ऊपर आते हैं, पेपर लेवल के ऊपर बात करते जाएंगे और देन आपको कुछ जो पेपर है किस तरह के पूछेगा यहाँ पर उन सभी पॉइंट के ऊपर हम बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेपर ऑन एवरेज जो पेपर हुए ओवरऑल बात करें तो एक तरह से पेपर टफ थे पिछले शिफ्ट में। जहाँ पर आपने पिछले शिफ्ट में देखा था लोग आसानी से 85 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले पा रहे थे, यहाँ पर लोगों के 85 से डाउन चले गए। लोग बहुत मुश्किल से 80 प्रश्न सही कर पाए। बहुत सारे कैंडिडेट मिले जिन्होंने 95 भी अटेम्प्ट लिया है, कुछ कैंडिडेट तो 110 के आसपास भी अटेम्प्ट लिए हैं। तो सब अलग अलग कैंडिडेट हैं, अलग अलग उनकी वे लोग भी अलग। यहाँ पर भी आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये 12 जून लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 15 जून लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग अलग अलग हिसाब से, सबके पेपर अपने अपने हिसाब से है। पर एक चीज़ है कि यानी आज की जो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हुए तो लगभग 2 या 3 जोन के तो होंगे। तो यहाँ पे ये 2-3 जोन है और सभी जोन में सेपरेट अलग अलग तरह के लेवल के कैंडिडेट हैं। अब ये अलग अलग कैंडिडेट लेवल होने की वजह से यानी एक तरह से कहा जा सके यदि कोई प्रेडिक्ट करना चाहे कि पेपर आसान था या टफ था, ये करना बहुत मुश्किल है। कि यदि आप मान लेते हैं आरआरबी भुवनेश्वर जोन में आते हैं तो आपके लिए हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगे। यदि आप आरआरबी मुंबई जोन में आते हैं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर, वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट मुंबई जोन के थे जिन्होंने वे लोग रिव्यू दिए उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कंपटीशन यानी एक तरह से बात करें हाई कंपटीशन लेवल जोन है, और बाकी जोन में उतना कंपटीशन नहीं है जितना मुंबई जोन में है। तो ये डिपेंड करेगा आपका पेपर का, हर जोन में अलग अलग पेपर के लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो यानी पेपर का क्वेश्चन तो एक ही है जो शिफ्ट में हुआ है, बस पेपर जोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके जोन में कितने कैसे कैंडिडेट है, किस लेवल के कैंडिडेट हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज से। और जनरल स्टडीज में करंट अफेयर जो सेगमेंट मॉर्निंग के शिफ्ट में आपने देखा कि ओलंपिक से कुछ प्रश्न जो पूछ दिए गए बहुत आसान कर दिए गए। जो 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे थे बहुत आसान, जिसमें 4 या 5 थे जो हमेशा लोग को, यदि कोई भी कैंडिडेट लगातार करंट अफेयर के रेगुलर फॉलो करता है ना, तो आसानी से जो 4 से 5 करंट अफेयर जो पूछे गए, 8 करंट अफेयर 10 करंट अफेयर जो पूछे गए वो आसानी से बनाए जा सकते थे। पर यहाँ पर बदल गए, यहाँ पर करंट अफेयर थोड़ा सा टफ हो गए। यहाँ पर मुश्किल से 1-2 से 3 प्रश्न ही आप करंट अफेयर का अटेम्प्ट ले पाएंगे, बाकी 5 से 6 बहुत मुश्किल से आप थोड़ा सा एलिमिनेट करके बनाते हैं, देन आप यहाँ पर बना पाएंगे। नहीं तो ये 5 से 6 करंट अफेयर जो छोड़ रहे हैं ये बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर आसानी से प्रश्न जो बनने वाले थे इस सेगमेंट में करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ के पेपर में, और यहाँ पर जैसे पेपर के जो जनरल स्टडीज सेगमेंट थे, चाहे आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो प्रश्न मॉर्निंग के शिफ्ट में थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस थे और लोगों के याद भी नहीं थे। तो जिसकी वजह से पॉलिटिक्स सेक्शन बस उन्हीं कैंडिडेट ने अटेम्प्ट ले पाए जिनका बहुत अच्छे से आर्टिकल और अमेंडमेंट के ऊपर, संशोधन के ऊपर कवर कर रखा है, देन वही कैंडिडेट यहाँ पर बना पाए थे। तो पॉलिटिक्स सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा टफ लोगों को लगा, क्योंकि अब हम अपने लेवल के हिसाब से नहीं सोच सकते ना। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में देने बैठे हैं उनके हिसाब से देखना है, उनके ओपिनियन क्या है, वे किस तरह से। अब यहाँ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हर अलग अलग जोन के अलग अलग कैंडिडेट है। वहाँ पर कुछ कैंडिडेट जैसे बिहार के कैंडिडेट से आप बात करो, यूपी के कैंडिडेट से बात करो, वो जनरल स्टडीज़ के ऊपर इतनी पकड़ रखते हैं। आप 35 जो 50 प्रश्न पूछ जा रहे हैं उसमें 40-35 के बीच में आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हर तरह के कैंडिडेट है, तो ये भी देखना होता है। तो यहाँ पर ऑन एवरेज बात करें तो यदि आपने 18 से 21 के आसपास अटेम्प्ट लिया है जनरल स्टडीज़ में, एक बेस्ट अटेम्प्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि जिन्होंने बहुत मेहनत की थी सेकंड शिफ्ट के ऊपर वैसे कैंडिडेट, तो वो उनके ज़्यादातर 27 से लेकर 28-25 के बीच में लटक गए, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाए। 28-27, किसी ने 26 अटेम्प्ट लिया, किसी ने 30 के आसपास पहुंच पाए। 35 पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई ज़्यादातर कैंडिडेट के जनरल स्टडीज़ के पेपर में। इकोनॉमिक्स सेगमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स में भी वही टफ थे, वही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। आपने कॉन्सेप्ट कम से कम
3 से 4 मंथ के क्लासेस या किसी एनसीईआरटी बुक से आपने इकोनॉमिक्स बेसिक नहीं क्लियर कर रखा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रखा, देन यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेगमेंट को आपको बनाना मुश्किल काम है। कंप्यूटर भी जो प्रश्न थे, जिस तरह से फॉर्मेट, एक तरह से कहा जाए ना, लेवल 6 का जो फॉर्मेट प्रश्न पूछेगा ना, वही फॉर्मेट में यहाँ पूछेगा, कोई बदलाव नहीं किया गया, पैटर्न सेम है। आपको इंडेक्स को लेकर लेवल 6 में भी पूछेगा, यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर जो पूछे जा रहे हैं थोड़े से टफ हो जा रहे हैं। यानी आसान सेगमेंट जो एक तरह से कहते हैं कि आसान वैसे प्रश्न जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आसान वैसे प्रश्न को कहे जाते हैं। अब एक वैसे पेपर जो बार बार नहीं पूछे जाते, पर नए वो प्रश्न आपके सिलेबस में मेंशन है, पर आपने बार बार नहीं पढ़ रखा है ना, बार बार कहीं भी कभी भी एग्जाम में पूछे जाते, वैसे प्रश्न को आप मॉडरेट लेवल में डालते हैं, और टफ वैसे डालते हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ थे। आसान प्रश्न 1 या 2 मिल जाए आपको मुश्किल से, नहीं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आप आसानी से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी बुक या प्रैक्टिस सेट में देखा हो। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे जनरल स्टडीज के पेपर में। तो ये ओवरऑल हम बात करें तो मॉडरेट कुछ प्रश्न थे और ज़्यादातर प्रश्न आपको टफ मिलेंगे जनरल स्टडीज के पेपर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग सेम पैटर्न फॉलो किया गया मॉर्निंग की शिफ्ट की तरह, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपने देखा था ठीक वैसा ही, पर इस बार लोगों ने अटेम्प्ट घट गए। जहां पर लोग 25-26 के बीच में अटेम्प्ट ले रहे थे, तो यहाँ पर अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट हुए, और यहाँ पर अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का, क्योंकि जितने भी एग्जाम हॉल से जो निकल रहे थे इनके अटेम्प्ट उतने बेहतरीन नहीं लगे जितने बेहतरीन मॉर्निंग वाले शिफ्ट के अटेम्प्ट थे। तो यहाँ पर बात करें लगभग 24 के आसपास रीजनिंग में आपने अटेम्प्ट लिया, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट है। इतनी बेहतरीन है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने टफ में, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन इशू फिर से यही आ गए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। जनरल स्टडीज लोगों से बन नहीं रहे थे, टाइम यहाँ पर लग जा रहे थे, अच्छे खासे टाइम में लोगों ने दिया यहाँ पर जनरल स्टडीज। जो मॉर्निंग शिफ्ट में थे बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न थे जो हमेशा लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। ओलंपिक्स से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछेगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में लगातार आपके सामने आ रहे हैं, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में लगातार आ रहे हैं, पर यहाँ पर जो जनरल स्टडीज में प्रश्न पूछेगा वैसे प्रश्न नहीं थे, आपको उसके ऊपर समय देना पड़ रहा था, यहाँ से लोग समय नहीं निकाल पाए। जो जनरल स्टडीज फर्स्ट शिफ्ट में आप बात करें, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, यहाँ से जनरल स्टडीज से लोग समय निकालकर रीजनिंग के ऊपर समय दे दिया, जिससे 90 के आसपास कुछ कैंडिडेट ने अटेम्प्ट ले लिया। 80 प्लस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो 80 प्लस जो अच्छे से अपने पेपर के ऊपर कवर कर रखा है, वो 80-85 प्लस आसानी से अटेम्प्ट लिया था। पर यहाँ पर ये वैसे भी कैंडिडेट के जो अटेम्प्ट है यहाँ पर घट गए, क्योंकि जनरल स्टडीज का थोड़ा सा पेपर अच्छे नए प्रश्न पूछे गए इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडरेट टू टफ लेवल के जो रीजनिंग सेम पैटर्न है, आपको सेटिंग अरेंजमेंट के लंबे चौड़े प्रश्न है, अरेंज पजल के बहुत लंबे चौड़े प्रश्न है, यानी लेंदी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग सेगमेंट भी मैं टफ सेगमेंट में डालूंगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं मिल पा रहे हैं कि इसे सॉल्व किया जाए। ज़्यादातर कैंडिडेट छोड़ कर आ रहे हैं रीजनिंग सेगमेंट, लास्ट में सोच रहे हैं कि लास्ट में करूंगा, लास्ट में भी इस बार लोगों के पास समय नहीं बच पाए कि रीजनिंग के जो 35 प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो आसान थे तो बना दिए, पर जो कुछ प्रश्न छूटे, यानी लगभग 10 प्रश्न बनाए तो 20 प्रश्न जो छूटे, 25 प्रश्न जो छूटे, ये अटेम्प्ट लेने के लिए भी समय नहीं बचा लोगों के पास। तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर जो बेस्ट अटेम्प्ट है 24, और एवरेज अटेम्प्ट बात करें जिन्होंने 20 के आसपास अटेम्प्ट लिया है ना, 20 से कम भी है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट है आपका रीजनिंग सेगमेंट पे। मैथ का सेम पैटर्न फॉलो किया गया, कुछ नहीं था, कुछ बदलाव नहीं थे। इस बार प्रश्न का जो लेंदी था ना, वैसा लेंदी नहीं था, जिस तरह से मॉर्निंग शिफ्ट में थे ठीक वैसा ही पेपर मैथ के सेगमेंट इस बार भी रहा। तो यहाँ से आप चाहते तो आराम से 35 को 35 प्रश्न अटेम्प्ट ले सकते थे, पर टाइम मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर लोगों के अटेम्प्ट घटे हैं, क्योंकि इस बार जनरल स्टडीज़ के ऊपर भी समय लग गए, रीजनिंग के ऊपर समय तो लग ही रहे थे पहले से, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के अटेम्प्ट घटा, तो यहाँ पर लगभग 27 प्रश्न आपने अटेम्प्ट ले रखा है, तो एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। यदि बात करें ओवरऑल आपका यहाँ पर कितने अटेम्प्ट ले सकते थे, तो 78 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया ना, तो ये शानदार अटेम्प्ट है। बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें 78 क्वेश्चन बहुत ही शानदार अटेम्प्ट है। अब इसमें भी कुछ कैंडिडेट ने कुछ प्रश्न गलत किया होगा, जो आसानी से गलत होते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती लोगों से हुए होंगे। यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें 62 से 67 के बीच आपने अटेम्प्ट लिया ना, तो एक ज़्यादा ही बेहतरीन अटेम्प्ट आपका ऑन एवरेज अटेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पर इतने पर भी बहुत सारे कैंडिडेट के मेरिट बनते हुए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी जो है कैंडिडेट के यहाँ पर है, इस सेगमेंट के ऊपर है। कुछ ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बेस्ट अटेम्प्ट के सेगमेंट में आते हैं।
क्योंकि ये जोन के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अब भी के शिफ्ट में किन किन जोन के एग्ज़ाम हुए। तो सुबह तो बिलासपुर और मुंबई जोन थे, अब भी के शिफ्ट में कौन से जोन है, तो ये क्लियर पता चल जाएंगे यदि आप कमेंट करते हैं तब। तो यहाँ पर मैथ का सेगमेंट एक तरह से कह सकते हैं आसान था, चाहे एडवांस मैथ मेंसुरेशन ट्रिगोमेट्री जो प्रश्न पूछे गए आसान पूछे गए। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी आसान था, SICI भी ठीक ठाक थे प्रश्न पूछे गए। तो जो कैंडिडेट के रिव्यू रहे उसके हिसाब से देखें तो 27, 24, 26 के आसपास एवरेज और 27 के बीच में मैथ में इतना अटैम्प्ट किए जा सकते थे आसानी से। तो ये रहा NTPC शिफ्ट 2 एग्ज़ाम के 12 जून के शिफ्ट 2 में हुए एग्ज़ाम के। अगले शिफ्ट के ऊपर लोगों के जो रिस्पॉन्स आता है उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, पर अभी के शिफ्ट में ऐसा रहा। और देखते क्वेश्चन आने के बाद लोग का स्कोर चेक करने के बाद एग्जैक्ट ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने होंगी और आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। ऑन एवरेज स्कोर जो निकल कर आएंगे ना इस शिफ्ट का, ये 67 से लेकर 62 के बीच में ऑन एवरेज स्कोर निकल कर आएगा, क्योंकि 78 वाले बहुत कम ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो ऑन एवरेज कट ऑफ जाने वाले हैं शिफ्ट 2 के पेपर का, यानी जिन जोन के एग्ज़ाम हुए हैं शिफ्ट 2 में उन जोन में बहुत नॉर्मल कट ऑफ रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।